So today we'll do some gate questions based on digital logic. It will take some question based on multiplexer, flip-flops and so on. First question is, it is floating point based question. You know, in floating point numbers, like you read the questions, what we have to do? We have to give in two number P and Q और इसको आपको रिप्रेजेंट किस फॉर्मेट में करना है? IEEE 754, राइट? और इनका प्रोडक्ट करना है एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट विच यू हैव टू शो. सो वी नो कि 754 फॉर्मेट जो है IEEE का 754 फॉर्मेट सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है 32 बिट का. तो इस 32 बिट में एक बिट होती है साइन की बिट, 8 बिट होती है एक्सपोनेंट की. और एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं? बायस्ड एक्सपोनेंट, मतलब हम एक्सपोनेंट का साइन नहीं लेते हैं. मेंटेसा का साइन लेंगे, एक्सपोनेंट बायस्ड रखते हैं. और मेंटेसा के लिए कितनी बिट बची? एक साइन बिट, 8 एक्सपोनेंट बिट और मेंटेसा के लिए 23 बिट. तो पहला नंबर आपको क्या दिया हुआ है? P and the value of P is C18000000. So this 50 means this is a number which is given in hex. तो यदि आप इसे बाइनरी में लिखेंगे तो ये नंबर आपका P क्या हो जाएगा? C के लिए लिखेंगे आप 12 1100, 1 is 0001, 8 is 1000 और हर एक 4 जो होगा वो 4 बाइनरी में आएगा, राइट? तो यहाँ पे आपका आई कैन राइट 20 टाइम्स 0 और आ रहा है 20 टाइम्स 0. सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर. इफ यू विल लुक एट टू दिस नंबर IEEE का 754 फॉर्मेट का देखें तो आपकी पहली जो बिट है ये है साइन बिट, राइट? तो साइन बिट क्या बता रहा है? यदि साइन बिट पे 1 है मतलब नंबर आपका नेगेटिव है. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अगली जो 8 बिट है ये बिट काय के लिए है? नेक्स्ट 8 बिट, ये बिट आपका बता रहे हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट कैसा है? बायस्ड. बायस्ड का क्या मतलब है? यदि हम साइन के साथ एक्सपोनेंट को रखते तो हमारा आता -127 से +127. लेकिन यदि हम साइन हटा दें और इस -127 को 0 कर दें बाय एडिंग +127 तो हमारा ये डिजिट 0 टू इसमें भी ऐड हो जाएगा. तो आपका फॉर्मेट क्या हो गया? बायस्ड एक्सपोनेंट. तो आपका इसमें हम एक्सपोनेंट का साइन नहीं रख के बायस्ड एक्सपोनेंट रखते हैं. और रिमेनिंग 23 ये और 20 टाइम्स 0 और ये आपका क्या है? मेंटेसा. सो विल फाइंड आउट कि साइन क्या है इस नंबर का. साइन से पता चल रहा है नंबर नेगेटिव है बिकॉज साइन बिट पे 1 है. एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? बायस्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? बिकॉज वी विल कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपोनेंट. सो दिस इज 1 2 4 8 16 32 64 128. तो 128 + 2 + 1 तो आपका बायस्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू हो गई 128 + 2 131. यदि हम इसके एक्चुअल एक्सपोनेंट की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू माइनस 127. सो एक्सपोनेंट इज एक्चुअली 4, दैट इज 2 to the power 4. और मेंटेसा इज 23 टाइम्स 0. बट एक्चुअल नंबर हम जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है. तो एक्चुअल नंबर क्या हो गया? 1.23 टाइम्स 0. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर अलॉन्ग विद द एक्सपोनेंट. अब आपको क्या करना है? Q से मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से देखें तो ये आपका नंबर क्या है? दिस नंबर इज नथिंग बट डेसिमल में हम देखें तो -16 बिकॉज 1 पॉइंट दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 4 और साइन इज माइनस. सो 2 to the power 4 16 into 1 is 16 और साइन माइनस है तो ये नंबर आपका है -16. दूसरा नंबर आपको क्या दिया हुआ? Q. Q की वैल्यू क्या दी हुई है? Q इज गिवन टू यू 3FC 3F5C2 EF4. तो जैसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया हम Q को रिप्रेजेंट करेंगे तो Q क्या आ जाएगा? 3 मीन्स 0011, F मीन्स 1111, 5 मीन्स 0101, C मीन्स 12 1100, 2 मीन्स 0010, E मीन्स F is 14, F15 E14, 14 means 118 + 4 + 2 + 1, F is 15. मैं इसको अगली लाइन पे कंटिन्यू कर रही हूँ 1111 और 4 is 010. तो इसमें जो आपके लास्ट 23 डिजिट्स है वो है मेंटेसा की. तो 4 8 12 12 16 और यहाँ तक कितना हो गया? 20 और यहाँ इतना आपका हो गया मेंटेसा 23 बिट्स.
ऑफ मेंटेसा, राइट। 0 1 3 6 8, अगला कितना हो गया, इतना आपका एक्सपोनेंट, बायस्ड एक्सपोनेंट, और ये आपकी क्या हो गई, साइन बिट, biased exponent. Now your another number is 0 means your number is positive. साइन से हमें पता चला कि Q जो है वो पॉजिटिव नंबर है। एक्सपोनेंट निकालें, बायस्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, बायस्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी 1 2 4 8 60 32 1 32 64, तो 64 और 32 हो गया 96, 96 और 16 हो गया 112, 112 और 8 हो गया 120, 120 और 4 124, 126, तो ये आपका आ गया 126। बायस्ड हमने बाइसिंग कितने की है, -127, तो आपका एक्सपोनेंट क्या आ गया, -1, दैट इज 2 टू द पावर, एक्चुअल में क्या हुआ 2 टू द पावर -1, साइन है पॉजिटिव, और ये आपका हो गया मेंटेसा। लेकिन मेंटेसा एक्चुअल में क्या होगा, 1 all this number 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0। ओके, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर Q, और P क्या है आपका, P आपका है 1.0000, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लाई होंगे, और एक्सपोनेंट इसका कितना था 2 टू द पावर 4, और उसका एक्सपोनेंट कितना है 2 टू द पावर -1। हमें पता है कि एक्सपोनेंट जो होंगे उनका कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी योर रिजल्ट, क्योंकि आप 1 से P आपका 1 है और Q आपका ये नंबर है, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आपका रिजल्ट होगा। तो अब इसमें आपके रिजल्ट में ये है 2 टू द पावर 3, तो आप रिजल्ट को जब हम इसे रजिस्टर में रखेंगे तो बायस्ड फॉर्म में रखेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लस 127 ऐड कर देंगे, तो आपका बायस्ड एक्सपोनेंट, रिजल्ट का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट बाइसिंग कर दें, बाइसिंग हम करते हैं बाय एडिंग द प्लस 123 तो 127, तो 123 प्लस 127 इज 130। आप इसे 8 बिट में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दें, और रिजल्ट का साइन, चूंकि वन नंबर इज पॉजिटिव अनदर नंबर इज नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, तो आपका रिजल्ट का साइन आ जाएगा माइनस, मतलब यदि हम P इंटू क्यू देखें तो दिस इज 1, और एक्सपोनेंट 130, तो 130 को आप कैसे लिखोगे, 128 प्लस 2, सो दैट इज दिस, ओके। और आपका मेंटेसा ये पूरा रहेगा, तो मेंटेसा को आप लिखोगे 1011, बिकॉज यू नो दिस वन इज नेवर रिप्रेजेंटेड, सो 1011100010111110111010। ये आपका बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को हमें हेक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड से आप 4 बिट का ग्रुप बना दें। तो पहला आपका 4 बिट, नेक्स्ट 4 4, अनदर इज 4, फिर 4 का, नेक्स्ट 4 का, और नेक्स्ट 4। सो दिस विल बिकम C1 5 1100 is 12, 12 is nothing but C, 0010 is 2, and 1110 is E, 4 times 1 is F, and 010 is 4. So just check with your result. So this is C1 5 C2 E F4. So answer is C is the correct answer. Okay. So this is how if you'll get such question. So you need to do the arithmetic, entire arithmetic, and represent your result. It was nothing but representing the number in 854 format. और आपको नंबर काय में दिए हुए थे, आपको नंबर हेक्स में दिए थे, तो आपको हेक्स का बाइनरी निकाल लेना है। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि हम इसमें आपका 32 बिट में 23 बिट मेंटेसा की रखते हैं, 8 बिट एक्सपोनेंट की रखते हैं, 1 बिट साइन की रखते हैं, मेंटेसा का साइन रखते हैं, एक्सपोनेंट का साइन नहीं रखते हैं, और एक्सपोनेंट को बायस्ड एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है जब जब हमें एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालना है तो इसमें से -127 करना पड़ेगा, और एक्चुअल को जब बायस्ड में करना है तो +127 करना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए काय पे है, इट इज बेस्ड ऑन मार्क्स। तो आपको पता है मार्क्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। नॉर्मली इनपुट 2 के मल्टीपल्स में होते हैं, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। आउटपुट लाइन 1 होती है, और सिलेक्शन लाइन इट डिपेंड्स कि हमारी इनपुट लाइन कितनी है। तो ये कैसा सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको 2 मल्टीप्लेक्सर दिए हैं, M1 M2, इन दोनों मल्टीप्लेक्सर की इनपुट 4 हैं,
और बाद का जो मल्टीप्लेक्सर है 2 इनपुट का है। तो इनपुट के जो नंबर इनपुट के लेबलिंग जो है वो x0 to x7 है और M1 और M2 कुड बी कनेक्टेड टू इधर 0 and 1। इसके कोई भी इनपुट को हम 0 1 से कनेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ABC से मार्क्ड है। अब आप इसमें देखिए डायग्राम आप देखिए तो अब पहला M1 जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी 4 इनपुट लाइन है, इनको हमने क्या लेवल कर दिया x0 x1 x2 x3 x4, राइट। तो आपको 4 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट को आउटपुट पे देना है तो कितनी सिलेक्शन लाइन लगेगी? 2, S0 S1। तो हमने इसके इनपुट क्या दिए हैं? A और C, और इसका आउटपुट जो है वो कहाँ जा रहा है? सेकेंड स्टेज के मल्टीप्लेक्सर M3 के 0th इनपुट पे जा रहा है। दूसरा मल्टीप्लेक्सर देखिए M2 में x4 x5 x7, अगेन सिलेक्शन लाइन S0 S1 क्योंकि 4 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर है। AC को हमने सिलेक्शन लाइन यूज किया है और B जो है ABC 3 हमारे जो सिलेक्शन के लिए है, तो B इनपुट जो है वो सेकेंड स्टेज के मल्टीप्लेक्सर के लिए काम कर रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है? आपको देखना है कि इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वैल्यूज विल रियलाइज द फंक्शन। वी वांट टू रियलाइज अ फंक्शन। फंक्शन क्या आपको रियलाइज करना है? f इज इक्वल टू a बार और ऑपरेशन a बार c बार और ऑपरेशन a डॉट b बार c बार। इस फंक्शन को रियलाइज करने के लिए कैसे करना होगा? और which one of the following set of the values will realize the function? We have to use not all the input, we have to use x0 x1 x2 x3 x4 x5 मतलब all the input, but realization के लिए सर्किट कैसे बनेगा वो आपको चेक करना है। पहला आप देखिए, सबसे पहले अपन इसे मिनिमाइज्ड करें, फिर अपन इसको मिनटर्म के फॉर्म में लेके आते हैं। तो यदि अपन इसे मिनिमाइज्ड करें तो a बार विल बी कॉमन और ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 और ऑपरेशन c बार प्लस a b बार c, राइट। तो 1 प्लस c बार कितना होता है? इट इज ऑलवेज 1 और a बार डॉट 1 इज 1। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया a बार और ऑपरेशन a b बार c। अब मिनटर्म हमें देखनी है कि कितनी मिनटर्म इंक्लूड हो रही हैं। तो आप क्या करोगे? इसको एक्सपांड करने के लिए हम इसका यदि प्रोडक्ट b प्लस b बार c नॉट प्लस, एक्चुअली इट इज और ऑपरेशन, यदि हम इन टर्म का इसमें प्रोडक्ट भी कर दें तो इट वॉन्ट चेंज एनीथिंग। अब आपका f क्या हो गया? a बार b c, नेक्स्ट टर्म a बार b बार और c से हमने प्रोडक्ट भी कर दिया और ऑपरेशन। अब a बार b c, a बार b c बार और एक टर्म कौन सी बची? a बार b बार c बार। तो नेक्स्ट आपकी प्रोडक्ट टर्म है a बार b बार c बार प्लस a b bar c, which was already there. Again I am saying plus, but basically it is an OR operation. Now we will separate, because हम जो सिलेक्शन लाइन यूज कर रहे हैं a और c जो M1 M2 के लिए यूज कर रहे हैं और b सिलेक्शन लाइन यूज कर रहे हैं हम M3 के लिए। तो अपन b बार वाली सारी टर्म को एक साथ कर देते हैं। तो b बार इस टर्म में है, इस टर्म में है, इस टर्म में है। तो अंदर क्या बचेगा? a बार c प्लस, again I am saying plus, but it is an OR operation, that is a bar c bar, b bar gaya a c. So this is which minterm from multiplexer 1 goes to second multiplexer. And यदि हम b वाली टर्म b कॉमन ले लें तो यहाँ इसमें और इसमें अंदर क्या बचेगा? a बार c बार और ऑपरेशन a बार c। गॉट इट? नेक्स्ट अपन क्या चेक करेंगे? आप देखिए आपकी सिलेक्शन लाइन a बार c, सिलेक्शन लाइन मतलब दिस इज 0, दिस इज 1, देन a बार c बार 0 0 और ac 1 1। मतलब हमारे फर्स्ट स्टेज के मल्टीप्लेक्सर से क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है? आपकी टर्म कौन कौन सी टर्म सिलेक्ट हो रही है? 1, मिन टर्म x1, मिन टर्म x0 और मिन टर्म x3, राइट। अब ये आपका आगे जाएगा। सेम आप देखिए दूसरे में, आप देखिए कौन कौन सी मिन टर्म सिलेक्ट हो रही है। व्हेन b इज 1 आपका 0 0 0 0 और 0 1 सिलेक्शन लाइन काम करेगा। उसके साथ आपका b इज 1, तो ये आपकी 1 0 0, सो दैट इज x4 एंड दिस इज 1 0 1, सो दैट इज x5। सो दीज मिन टर्म्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि आप उसका ऑर्डर बताओ कि कौन कौन सी मिन टर्म इंक्लूड हो रही है। तो आपकी x0 इंक्लूड रही, मतलब x0 इज 1, x1 इंक्लूड हो रही है,
कहीं भी x2 नहीं आ रहा है तो 0, x3 इंक्लूड हो रही है, x4 इंक्लूड हो रही है, x5 इंक्लूड हो रही है, x6 इंक्लूड नहीं हो रही, x7 इंक्लूड नहीं हो रही. सो द करेक्ट आंसर इज C इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप में आप देखिए क्या कर रहे हैं. ये आपको 3 फ्लिप फ्लॉप दिए हैं. 3 फ्लिप फ्लॉप T D T से काउंट सीक्वेंस ये जनरेट कर रहे हैं और आपको ये बताना है कि हमें इस तरह से काउंटर यूज करने से कौन सा सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा. आप देखो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट Q है वो D से कनेक्ट है. दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जिसको हमने Q1 लेवल किया है वो T से कनेक्ट है. और तीसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो इन्वर्ट होके कहाँ जा रहा है, T में जा रहा है. तो पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को हम T0 कह देते हैं बिकॉज 2 T फ्लिप फ्लॉप यूज हुए. तो एक T0 और फिर आपका थर्ड में जो T लगा उसको T2 कह देते हैं और D1. इसको समझने के लिए कि कौन से सीक्वेंस इसमें प्रोड्यूस होंगे और कौन सा सीक्वेंस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ना. Q0, Q1, Q2 की क्या वैल्यूज प्रोड्यूस हो रही है व्हेन क्लॉक हिट टू दिस काउंटर, राइट. तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे. आपको ये दिख रहा है कि T0 में क्या जा रहा है. T0 में जा रहा है सेकेंड T फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इन्वर्ट होके. तो आप कह सकते हैं कि T0 को जो इनपुट मिल रहा है वो Q2 बार मिल रहा है, राइट. D1 को जो इनपुट मिल रहा है वो Q0 मिल रहा है और D का हो गया. T2 को जो इनपुट मिल रहा है वो Q1 मिल रहा है, राइट. तो अब आपकी करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेज क्या होगी. आपको फ्लिप फ्लॉप की इनिशियल स्टेज क्या मार्क करने बोली है. इसमें आपकी इनिशियल फ्लिप फ्लॉप की स्टेज है, इनिशियल स्टेजेस और वी कैन से स्टेट. देन आपको करंट क्या इनपुट आ रहा है और जो भी करंट इनपुट आ रहा है इससे इसकी नेक्स्ट स्टेज डिसाइड होगी, राइट. नेक्स्ट स्टेट कितने करंट इनपुट कितने हैं, 3 है आपके और यहाँ भी आपके आउटपुट में 3 आपको लाने पड़ेंगे. इनिशियल स्टेज आपकी फ्लिप फ्लॉप Q0, Q1, Q1 ले लीजिए, Q2 ले लीजिए. आपको जब डिजाइन स्टार्ट करना है तो इनिशियल इनपुट उन्होंने दिया है 0 1 1. अगला अपन क्या लेंगे, T0, D1 और T2. और आपको देखना है कि क्या स्टेज में फर्क आ रहा है. मतलब हम T0 को क्या इनपुट दे रहे हैं तो Q0 में क्या चेंज आ रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेट. और Q1 में क्या चेंज आ रहा है, Q2 में क्या चेंज आ रहा है, राइट. तो यदि आपका इनपुट 0 1 1 है तो आप देखिए करंट इनपुट हम क्या दे पा रहे हैं. तो T0 को क्या जा रहा है, Q2 बार. Q2 क्या है 1, तो Q2 बार क्या हो गया 0. फिर आपका D1 क्या जा रहा है Q0 कितना है 0 एज इट इज जा रहा है. और T2 को इनपुट क्या जा रहा है Q1, तो T2 को 1 जा रहा है. अब आपको D फ्लिप फ्लॉप भी पता है, T फ्लिप फ्लॉप भी पता है. T फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, यदि हम T फ्लिप फ्लॉप का इनपुट T सिग्नल 0 है तो नो चेंज इन द स्टेट और D में जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट. तो आपका T यदि T0 का इनपुट 0 है, नो चेंज इन द स्टेट, मतलब फ्लिप फ्लॉप Q0 की जो वैल्यू थी वही अगली स्टेट होगी, राइट. D1 इज 0, भले ही उसमें स्टोर्ड वैल्यू प्रीवियस स्टेट 1 थी लेकिन करंट इनपुट 0 है तो अगला इनपुट भी क्या होगा, जो इनपुट है वही आउटपुट है. तो Q1 क्या हो गया 0 और T2 में दिया 1. तो T2 में यदि हम 1 देते हैं तो इस फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं टॉगल. टॉगल मीन्स जो भी स्टोर्ड वैल्यू उसको टॉगल कर दो. तो स्टोर्ड वैल्यू क्या थी 0, तो अब क्या हो गई, स्टोर्ड वैल्यू क्या थी 1, तो वैल्यू हो गई 0, राइट. अब इस टेबल को आपको कंप्लीट कर लेना है कि अगला क्या है, अगला आपका 0 0 है. तो अब 0 0 0 इसका मतलब है कि T2 को क्या गया Q2 बार, मतलब यहाँ 1 गया. D1 को क्या गया Q0 और T2 को क्या गया Q1. टॉगल जो है वो अपनी ओल्ड वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा. ओल्ड वैल्यू कौन सी थी 0 1 इनपुट दोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट टॉगल होके क्या हो जाएगी 1. D1 में जो इनपुट दोगे वही आएगा और ये 0 है तो ये, राइट. अगला देखिए, यदि हम इसे 1 0 0 दे रहे हैं, विल चेक फॉर ऑल द सीक्वेंस, तभी आप कंक्लूड कर पाओगे कि कौन सा सीक्वेंस इसमें जनरेट नहीं हो रहा है. तो आपने Q0 को क्या दिया, Q0 को दिया 1. सबसे पहले आप देख लो Q2 में क्या आ रहा है 0, तो T0 का इनपुट क्या आ जाएगा 1. और Q0 D1 में इनपुट आ रहा है Q0 की वैल्यू ही 1 है. और T2 में इनपुट क्या आ रहा है Q1 क्या है 0. अब ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, टॉगल. 1 इनपुट दोगे तो प्रीवियस ओल्ड वैल्यू टॉगल हो जाएगी. ओल्ड वैल्यू क्या थी 1, तो ये हो जाएगी 0. D फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा. तो भले ही उसमें ओल्ड वैल्यू Q1 थी लेकिन नया इनपुट 1 है तो Q1 प्लस मतलब नेक्स्ट स्टेट 1 रहेगी. और टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या था 0, इनपुट क्या है 0, तो इसका अगला रहेगा 0, राइट.
अब 010 010 010 में फिर आप देखो, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि Q2 बार मतलब ये 0 है, मतलब इसे 1 दे रहे हैं, और D1 को हम क्या दे रहे हैं Q0, और T2 को हम क्या दे रहे हैं Q1। अब आप चेंज ऑफ द स्टेट देख लो कि ये इनपुट दें तो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू ये है, न्यू क्या आएगी। तो टॉगल करना है तो ओल्ड वैल्यू यदि T0 की आउटपुट स्टेट क्या थी, ओल्ड स्टेट क्या थी 0, 1 दोगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, तो ये स्टेट हो जाएगी 1। अब इसमें D1 में हम क्या दे रहे हैं 0, ओल्ड वैल्यू भले ही 1 थी, न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और T2 में आप दे रहे हो 1, ओल्ड वैल्यू क्या थी 0, टॉगल होके क्या हो जाएगी 1, राइट। अब अगला सीक्वेंस क्या है, अब स्टेट क्या है 010, नॉट 010, इट इज 101। तो 101 मतलब T0 में क्या जाएगा Q2 बार, Q2 क्या है 1, तो 1 का ये क्या हो गया 0, राइट। और D1 में जा रहा है Q0, तो D1 में जा रहा है Q0, Q0 की वैल्यू क्या है 1, और T2 में जा रहा है Q1, Q1 की वैल्यू क्या है 0। इन इनपुट पे अब आउटपुट में क्या चेंज आएगा, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप को आप 0 दे रहे हैं तो इसमें जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी, वैल्यू क्या थी 1, तो वो एज इट इज रहेगी। T0 था, D1 पे 1 दे रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, Q2 1 था और T2 में 0 आ रहा है तो 1 का 1 रहेगा, राइट। अब आपका चूंकि वी हैव टू चेक द सीक्वेंस, तो आपको ये दिख रहा है कि 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7। अब जब हम ये इनपुट दे रहे हैं मतलब ये 1 1 1, तो Q2 बार T0 में जा रहा है, तो 1 का 0 होके कहाँ जा रहा है T0 में, D1 में एज इट इज Q0 जा रहा है, Q0 इज 1, और Q1 T2 में जा रहा है, तो T2 में Q1, और Q1 की वैल्यू क्या 1, सो दिस इज 1। अब आप अपने फ्लिप फ्लॉप की टेबल यूज करो, तो फ्लिप फ्लॉप में T यदि 0 है तो नो चेंज इन द स्टेट, तो Q0 1 का 1 रहेगा, D1 में 1 है तो जो भी इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट है, और T0 में 0 है, T2 में 1 है, ओल्ड वैल्यू Q2 की 1 है, तो टॉगल करके ये हो जाएगा 0। सो इट इज एबल टू जनरेट 6 2। अब 6 यदि है, एक और कॉम्बिनेशन अपन ट्राई कर लेते हैं, देन ओनली 110। सो 110 मतलब Q2 बार T0 में दे रहा है, तो T0 में Q2 बार मतलब 0 का यहाँ पे क्या जा रहा है 1, D1 में Q0, Q0 इज 1, और T2 में Q1, और Q1 की वैल्यू है 1, सो दिस इज 111। सो जब आप 1 1 1 दे रहे हैं इसको इनपुट, तो अब T तो टॉगल होगा क्योंकि 1 है, तो इसमें Q0 में क्या था 1, टॉगल होके ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। D1 में हम जो इनपुट देंगे वही आउटपुट, और T2 में 1 दिया है, ओल्ड वैल्यू थी 0, टॉगल होके हो जाएगी 1। सो दिस इज नथिंग बट 3। सो जस्ट चेक, इसमें 0 आ गया, 4 आ गया, 2 5 7 6 3, कौन सा नहीं आया, सो दैट इज 001। So check with your answer. So the correct answer is A. So you need to realize it while forming this truth table. So this is about the ये न्यूमेरिकल आपका किस पे बेस्ड था, ये T और Q पे बेस्ड था, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे थे T और Q, और आप पूरे सीक्वेंस ऑब्जर्व करने थे कि कौन सा सीक्वेंस इसमें मिस हो रहा था। So this is about the third question. So we'll proceed with few more questions.